अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा एक सेहतमंद मेरा भाई जो कि शादी के बाद उसे औलाद नहीं होता, बच्चा नहीं होता और वो परेशान रहता है, और एक मेरा बहन जो कि शादी के बाद उसे बच्चा प्यारा होता है और वो डिमांड करता है अपने हस्बैंड से कि मुझे अल्लाह बच्चा दे दे। तो वो घर वाले भी परेशान रहते हैं, फैमिलीज़ वाले भी परेशान रहते हैं, मेरे वो भाई भी परेशान रहता है, और भाई के साथ साथ मेरा बहन भी परेशान रहता है कि शादी के बाद हमें बच्चा क्यों नहीं हो रहा। वो बहुत सारे पंडितों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, मुल्लाओं के पास जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास जाने के बावजूद भी उन्हें बच्चा नहीं होता। तो सबसे पहले ये बात जान लेना चाहिए कि बच्चा क्यों और किस वजह से नहीं होता। इसके बाद फिर ट्रीटमेंट करना भी आसानदेह होगा और उसका इलाज भी आसान होगा। सबसे पहले ये बात जान लेना चाहिए कि बच्चा बच्चा देने की ज़ात रब की है। रब की ज़ात पर अगर यकीन है तो फिर इंशाल्लाह बच्चा हो भी जाएगा। सबसे पहले अल्लाह पर यकीन कर लेना चाहिए। अल्लाह ने अगर आपको बच्चा दिया तो फिर हो भी जाएगा, बग़ैर डॉक्टरों से, बग़ैर दरगाहों से। लेकिन सबसे पहले रीज़न देखना चाहिए कि क्यों और किस वजह से हमें बच्चा नहीं होता। तो बराए मेहरबानी मुकम्मल मालूमात आज मैं आपको दे दूँगा। समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नई अच्छी इन्फॉर्मेशन मालूमात आपको वीडियो अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले ये बात जान लेना चाहिए कि एक मेरे बहन या भाई जो कि शादी करता है, या शादी के 1 साल के बाद, 5-6 महीने के बाद उन्हें खुशी का महसूस होना होता है कि हमें बच्चा हो जाए, तो उन्हें बच्चा नहीं होता। बच्चा दरअसल इसलिए नहीं होता कि अनियमित महीने मासिक धर्म में यानी पीरियड का हमारे समय जो पर न औरतें आना होते हैं, शरीर के अंदर बालिग़ हार्मोन संतुलन औरतें, में बदलाव का 17-18 साल संकेत हो वाले जो सकता है। औरतें होते हैं, उन्हें मेंसेस मासिक की चक्र प्रॉब्लम मुख्य हो रूप से जाती है। एस्ट्रोजन सबसे पहली बात ये होगा कि मेंसेस रेगुलर या अनरेगुलर मेंसेस आते हैं, जैसा कि महीने में 1-2 बार से ज़्यादा आना, ये भी एक बड़ा बीमारी है। और 2-3 महीने के बाद मेंसेस का आना, ये भी एक बड़ा बीमारी है। सबसे पहले पीरियड को देखना चाहिए कि पीरियड आपके क्या बराबर हैं, नॉर्मल मंथ बाय मंथ पे आ जाते हैं, कम ज़्यादा तो नहीं आते हैं। ज़्यादा आ जाए तो भी नुकसान, यानी कि पीरियड 25 तारीख से लेकर 35 तारीख के दरमियान में पीरियड का होना आ जाता है। 1 हफ़्ते तक पीरियड चलते हैं। 1 हफ़्ते से ज़्यादा आ जाए तो भी नुकसान है, 1 हफ़्ते से कम आ जाए, थोड़ा बहुत आ जाए, हल्का-फुल्का खाली कतरे आ जाए तो भी नुकसान है। ये दोनों सिस्टम को देखना है, पीरियड को देखना है कि क्या हर मंथ पीरियड रेगुलर बराबर आते हैं, कम ज़्यादा तो नहीं आते हैं। पीरियड आते वक़्त क्या आपको साइडों में दर्द होता है या नहीं होता है, सबसे पहले पीरियड को देखना चाहिए। नंबर 2 पे आ जाता है, हर महीने में 15 से 20 ओवरीज़ हमारा अंडा तैयार करता है। ओवरीन में 15 से 20 अंडे तैयार होते हैं। उनमें से बाकी अंडे ओवरीन में रहते हैं, और फिर वो अपने आप क्रैश हो जाते हैं, पक जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, अपने आप निकल जाते हैं। लेकिन उसमें से एक अंडा औरत के ओवरी से निकलता है, बनता है ओवरी में, और फिर फ़्लोपियन ट्यूब में आ जाता है, आना होता है। फिर उससे एक अंडा ओवरी से निकल कर फ़्लोपियन ट्यूब में आते-आते फिर वो बच्चेदानी में आ जाता है, और फिर वो मर्दाना जरासीम उनके साथ उनका मुलाकात हो जाता है, मिल जाता है। हज़ारों जरासीम आ जाते हैं और वो एक अंडे से मुलाकात करते हैं। अगर अंडा सेहतमंद है, अंडे में कोई ख़राबी नहीं है, मर्दाना जरासीम भी सेहतमंद है, उसमें मर्दाना जरासीम पूरे हैं, कंप्लीट हैं, मोटिलिटी बराबर है, यानी कि मर्दाना जरासीम में क़ुव्वत है, तो फिर उन दोनों का मिलाप होगा। मिलाप से फिर ज़ायटों का अमल शुरू होगा, अम्ब्रियो का अमल शुरू हो जाएगा, और उससे फिर बच्चे का बनना अमल शुरू हो जाएगा। तो सवाल ये हमारा था कि एक सेहतमंद माँ को, बहन को, मेरे भाई को औलाद क्यों नहीं होता, बच्चा क्यों नहीं होता। इसके 2 रीज़न और भी सामने आएंगे। नंबर 1 पे मर्दाना जरासीम का टेस्ट करना, और औरत का अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड में सिस्ट, इन्फ्लेमेशन, ओवरी का ब्लॉकेज, पीओएमएस, ये इन्फ्लेमेशन, सिस्ट, ये सिस्टम सारा देखना पड़ता है अल्ट्रासाउंड में। अब मर्द का जरासीम कंप्लीट है, टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, औरत के अल्ट्रासाउंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर और भी कुछ रीज़न आएंगे, जैसा कि अंडा बनता है लेकिन फ़्लोपियन ट्यूब में नहीं आता। ये भी हो सकता है जब अंडा ओवरिन में बनता है, ओवरी से निकल कर फ़्लोपियन ट्यूब में और फिर बच्चेदानी में आ जाता है, फिर टेस्टोस हार्मोन का, मर्दाना जरासीम का मिलाप होना शुरू हो जाता है। लेकिन फ़्लोपियन ट्यूब में आए नहीं, फ़्लोपियन ट्यूब का मुँह बंद हो, फ़्लोपियन ट्यूब इसी तरह के होते हैं दोनों, इनमें ब्लॉकेजें आ जाएँ, ये ट्यूब बंद हो जाए, तो फिर अंडा कैसा आएगा। जैसा कि ये फ़्लोपियन ट्यूब में अंडा आया,
अंडा ये फ्लोपियन ट्यूब से आते 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 यहाँ पे बच्चेदानी पे आके ठहर जाए तो फिर मिलाप शुरू हो जाएगा, मर्दना जरासीम का शुरू हो जाएगा। जब फ्लोपियन ट्यूब है बंद, ये फ्लोपियन ट्यूब जब बंद है तो फिर अंडा कैसे आएगा? अंडा नहीं आएगा, अंडा ज़ाया हो जाएगा। अंडा ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब ऑन है, जैसे कि ये फ्लोपियन ट्यूब ऑन है, अंडा आया, फ्लोपियन ट्यूब ने अंडे को पकड़ा, अंडा आता गया, यहाँ तक आया, यहाँ पे ब्लॉकेज है, अंडा नीचे नहीं जा पाएगा। फिर चलते चलते इन्फ्लेमेशन या सूजन या वर्म है, ज़ख्म है, हो सकता है यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ये सारा फ्लोपियन ट्यूब है, यहाँ पे हो, यहाँ पे, ये आखिर तक भी हो सकता है, ये फ्लोपियन ट्यूब है। इनमें ब्लॉकेज आ जाते हैं, जब ये फ्लोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज इन्फ्लेमेशन सूजन आ जाता है तो फिर अंडा कैसा नीचे आएगा? बच्चेदानी में नहीं आ सकता। ये भी होना लाजमी है। ट्यूब में आते वक्त रास्ते में गायब हो जाना, फ्लोपियन ट्यूब का मुंह बंद हो जाना और इन्फ्लेमेशन सूजन, मर्दना जरासीम का कम होना, टेस्टोस हार्मोन का कम होना, मर्दना जरासीम खारिज तो होते हैं, लेकिन मर्दना जरासीम में इतना क़ुव्वत नहीं होता कि वो फर्टिलाइज़ करे अंडे को ब्लास्ट करे, अंडे के अंदर जाए, मिलाप करे और फिर ज़ैटो का अमल शुरू हो जाए। ये तमाम सिस्टम को देखना पड़ेगा। तो PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का मसला हो सकता है, इसमें इन्फ्लेमेशन भी हो सकते हैं। और PMOS यानी कि पॉली मेटाबॉलिज्म से ओवरिन सिंड्रोम भी हो सकता है। ये तमाम मालूमात मैंने आपको समझाया। मज़ीद मालूमात अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।